हेलो बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों को स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 क्लास का पाठ्यक्रम। ठीक है, देखें इसने कहा सिद्ध करें किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों क्यू के बराबर होता है। अतः मुझे ये प्रूव करनी है यदि हमारे पास यदि कोई समकोण ट्रायंगल है तो इसमें ये तो बता देनी है कि कर्ण का स्क्वायर, तो जैसे ये को 90 है तो सामने कर्ण कौन होगा AC, यानी यदि ये कर्ण हमारे पास AC है तो शेष भुजा बच गया बच्चों AB और BC। तो प्रूव करनी है कर्ण का स्क्वायर, अतः AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, तो इसे प्रूव करने के लिए देखिए हम लोग क्या करें, हम लोग एक समकोण ट्रायंगल का फिगर पार लेंगे, है ना। तो हम लोग क्या करा, इस टाइप से एक समकोण त्रिभुज पार लिया जिसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। तो हमने नाम दिया क्या, ABC। ठीक है, और दूसरा कोण B का लिया बच्चों समकोण। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, दिया है इस बात को यहाँ कवर कर लेते हैं कि माना कि समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री और इसके अलावा कुछ भी मुझे गिवन नहीं है। इसके अकॉर्डिंग क्या करनी है, मुझे सिद्ध करनी है क्या, कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण कौन है भाई, AC। सो AC स्क्वायर इक्वल टू शेष भुजा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो जब यहाँ पर मुझे प्रूव करनी है कर्ण का स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इस कंडीशन देख रहे हैं वही हमारे पास एक समकोण ट्रायंगल है, इसके अलावा कुछ मुझे मालूम नहीं है। तो यदि स्क्वायर लाना है, स्क्वायर लाने के लिए जब तक AC क्रॉस AC नहीं होगा AC स्क्वायर नहीं आ सकता। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें एक बनावट ये होगा कि कोण B से सामने वाली भुजा कर्ण AC पर हम क्या डाल देंगे, लंब। तो जब यहाँ पर लंब डाल दिया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 90 और उस पॉइंट को मैंने क्या बोल दिया D। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने लंब डाला तो हमारे पास ये समकोण ट्रायंगल दो नए ट्रायंगल में कन्वर्ट हो गया। टोटल ट्रायंगलों की संख्या यहाँ पर हो गई 3, जिसमें एक है ABC, इसमें एंगल B इक्वल टू 90। दो न्यू ट्रायंगल बने जिसका नाम है क्या, ABD। इसमें मैं बात करूं तो एंगल D हमारे पास 90 और एक और हमारे पास ट्रायंगल बन गया क्या, BCD। इसमें हमारे पास एंगल D इक्वल कितना 90। इसको ध्यान से देखें बहुआ तब पता चलेगा कि सर हमारे पास गिवन ट्रायंगल तो ABC था, बट जैसे मैंने लंब डाला तो ये दो ट्रायंगल में कन्वर्ट हो गया जो दोनों ट्रायंगल छोटे छोटे हैं। अतः हमारे पास एक ट्रायंगल सबसे बड़ी है और ये दो ट्रायंगल छोटी छोटी है। ठीक है, लाना तुम्हें क्या, AC स्क्वायर। अब सोचो AC स्क्वायर कब आएगा, जब AC गुना AC बैठेगा और AC गुना AC क्या बैठेगा, जब क्रॉस होगा। अतः क्रॉस होने के लिए क्या चाहिए, समानुपाती, और जहां पर समानुपाती की बात उठता है हमेशा ट्रायंगल को क्या करते हैं, समरूप। बराबर करने की बात करें तो हर हाल में ट्रायंगल को सर्वांग करेंगे और जब समानुपाती की बात करेगा तो हर हाल में ट्रायंगल को समरूप करेंगे। क्योंकि समरूपता कहते हैं वो वैसे दो ज्यामितीय आकृति जिसके आकार समान हो, संगत भुजा समानुपाती तथा संगत रूप से क्या हो, बराबर, तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, समरूप। ठीक है, तो यहाँ पर एक हमारे पास बड़े ट्रायंगल है, दो छोटे छोटे ट्रायंगल है। तो इसमें बड़ी बात है क्या, समझे आपके पास बड़ा ट्रायंगल एक है, अतः ये बड़े ट्रायंगल को आप चेंज नहीं कर सकते हो। छोटे ट्रायंगल दो है, छोटे ट्रायंगल को आप चेंज कर सकते हो। तो फिट कर लें, एक बड़ा ले लो और एक छोटा कोई भी ले सकते हैं लेकिन बड़ा को फ्री सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो बनावट वो बनावट को कवर कर लेंगे। मैंने बनावट में क्या करा, मैंने बनावट में ये करा कि B से AC पर लंब डाला, तो इसको क्या पढ़ते हैं, B से AC के D बिंदु पर लंब डाला। इस बात को छोटे से बड़े में लिख दोगे, BD परपेंडिकुलर AC। इसका मतलब वही बात हो गई, बिंदु B से AC के D बिंदु पर लंब डाला। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा बच्चों, BD लंब AC, ये क्या खींचा। ओके, अब हमारे पास जब इतनी बात हो गई तो हम अब क्या करते हैं, इसे समरूप करने के लिए चलेंगे। तो बड़े ट्रायंगल कितने हैं, एक और छोटे छोटे दो हैं। तो यहां पर मान में समकोण ट्रायंगल बड़े का नाम है ABC तथा छोटे का नाम कोई भी उठा लीजिए। तो मैं पहले ABD को उठा लेता हूं, ABD। सबसे बड़ी बात, जैसे ही समकोण दिखाई दे एकदम खुश हो जाइए, समकोण है, एक कोण पक्का 90 बैठेगा। तो चेक कर लो आपके पास ABC में कौन सा 90 है भाई, तो B है, और ABD में चले तो कौन सा 90 है, D। अतः एंगल B इक्वल टू एंगल D कितना डिग्री से, 90 डिग्री से।
देखो समरूप करने के लिए जब भी चलो और कोण के पीछे यदि भागते हो तो अब दो एंगल के पीछे भागे, एंगल के पीछे भागे, एंगल के पीछे भाग पड़ो ही मत। हालांकि समरूप होता है लेकिन इसकी कोई वजह सकता नहीं है, बिकॉज जब दो में समरूप होले कर तो मैं तीसरी कर सकता क्या करूं, ठीक है ना। तो हमारे पास एक कोण बराबर हो गया, एक कोण और बराबर चाहिए, तब कौन से कोण बराबर करोगे भाई, जे देख लो। तो यहां पर मैं क्या करूं, यहाँ तो संगत को नहीं सोच सकते बिकॉज पैरेलल की बात नहीं है। संगत कोण और एकांताकन ज्यामिति में तभी सोचा जाता है जब प्रश्न समानांतर की बात कहे। यदि प्रश्न समानांतर की बात नहीं करता है तो अब संगत कोण और एकांतर के बारे में सोचो ही मत, क्योंकि अप्लाई नहीं हो सकता, ठीक है। आपको इसके बाद क्या देते हैं, दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखें, ABC और ABD, तो पता चलता है सर हम जब ABC बोलते हैं और जब हम ABD बोलते हैं तो दोनों में A और B बोला जा रहा है। तो जब दो ट्रायंगलों के नाम में यदि को एक ही पर दोनों में बोला जाए तो उसको कहते हैं फाइनिस्ट। अतः A और B जो शीर्ष है वो कॉमन है, शीर्ष कॉमन से मुझे मतलब नहीं है, समरूपता के लिए एंगल बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो जिस जो शीर्ष हमारे पास कॉमन होंगे उस कोण को चेक करो क्या कोण हमारे पास बराबर है कि नहीं है, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करोगे, वो जो कोण कट जाएगा वो उभयनिष्ठ नहीं होगा, जो कोण नहीं कटेगा वो उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो B पर कॉमन हमारे पास सक गया था, तो B पर देखिए तीन गो शीर्ष है, एक ए है ना, ये पूरा जो एंगल है वो दो भाग में डिवाइड हो रही है, अतः B हमारे पास उभयनिष्ठ नहीं होगा। ये देखो साफ ये है, चाहे बड़का में देख लो या छोटका में देख लो, ये हमेशा ये क्या यही बैठेगा, अतः मैं कह दूंगा सर जी एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कौन से उभयनिष्ठ से। जब दो कोण हमारे पास बराबर हो गए ट्रायंगल ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा बच्चों, समरूप। तो इसलिए क्या बोलेंगे, ABC समरूप ट्रायंगल B के बराबर D है तो B हमारे पास बीच में, तो D हमारे पास बीच में है। A बराबर A हमारे आगे है तो यहाँ पर A हमारे पास कहाँ हो जाएगा, आगे, ठीक है। आप हमारे पास देखिए क्या A और D लिखा गया, तो बच गया कौन बच्चों, B ना, तो जगह कहाँ है लास्ट में, तो लास्ट में B को हटा दीजिए। समरूपता एंगल क्यों, क्योंकि दो को कोण से हमने आकृति को क्या कर दिया, समरूप। जब त्रिभुज समरूप तो संगत व समानुपाती, इसलिए ए पहले वाला दोनों क्या हो जाएगा AB, इसका पहले वाला AD बराबर बाद वाला दोनों BC, बाद वाला DB, फिर एक शुरू एक लास्ट AC और बटा क्या हो गया बच्चों AB। ध्यान दें टारगेट क्या था, अस्कार लाना। अस्कार कब आएगा, जब क्रॉस गुना होगा, और गुना हम जानते हैं तिरछा तिरछी गुना होती है। तो अस्कार लाने के लिए किसी का अंश और किसी का डोमिनेटर, किसी का नोमिनेटर किसी का डोमिनेटर हमेशा बराबर होना चाहिए। तो इसका देखो नोमिनेटर हमारे पास AB है, चेक करो किसी का डोमिनेटर AB है, तो हाँ सर इसका डोमिनेटर हमारे पास AB है। तो इस भिन्न का अंश और इस भिन्न का हर दोनों आपस में बराबर है, अतः मैं ये दोनों को क्रॉस करूं तो AB स्क्वायर ऑटोमेटिक आ जाएगा। सो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, इसे छोड़ दे और उठा ले आप किसको, AB बटा AD बराबर AC बटा AB, ठीक है। बीच में बराबर का चिन्ह है बाबा, आप क्या कर दो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर दे। तो जब क्रॉस यहाँ से गुना करोगे तो आपके पास मैं यहाँ एडजस्ट कर देता हूँ, ठीक है। क्या हो जाएगा बच्चों, AB का स्क्वायर बराबर AC गुना AD इक्वेशन 1। ओके, देखो प्रॉब्लम आए ना तो वीडियो को पॉज करके देख लो, ठीक है, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। यदि डॉट लगे थोड़ा सा अधिक करो, पॉज करो, वीडियो को समझ लो, उसके बाद आगे बढ़ो। एक बार समझ में ना आवे दोबारा वीडियो देखो, ठीक है। लेकिन आपके पास ये 10th क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हर हमें आपको कवर होनी चाहिए। बाबा हमने एक बड़े और छोटा का काम किया तो एक तो आ गया ना, और चाहिए मुझे तो छोटका चेंज कर लो ना, बड़का फिक्स कर लो, छोटका क्या कर लो, चेंज कर लो। तो गुना चलते बच्चों, समकोण ट्रायंगल बड़ा तो हमारे पास AB था, एक ही था जिसका नाम क्या था ABC, छोटका आप कोई से उठा लो, तो मैं छोटका उठाता हूं BCD को। ओके, अब ये चल रहे हैं तो AB समकोण है, यहाँ भी समरूप करनी है, तो सर ABC में B समकोण और BCD में D समकोण, तो हो गया एंगल B बराबर एंगल D कितना डिग्री से, 90 डिग्री से। एक गुना चाहिए, तो यहाँ पर देखो ABC BCD, यहाँ पर दोनों में B बोला जा रहा है और C बोला जा रहा है। तो जब B और C दोनों में जा रहा है तो B और C पर क्या गया, सक गया, क्योंकि B और C जो शीर्ष है वो कॉमन है। शीर्ष कॉमन होने से मतलब नहीं है, हमें एंगल बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो B और C को चेक करते तो B तो फिर कट रहा है, इसलिए B उभयनिष्ठ नहीं होगा। बट C की बात करो, C एंगल नहीं कट रहा, 10 का 10 लग रहा है। चाहे तो आप बड़ा की बात कर ले, चाहे छोटा की बात कर ले, हमारे पास C तो यही का ही है ना। अतः क्या हो जाएगा बच्चों, एंगल C बराबर एंगल C कौन से, उभयनिष्ठ से। ओके, दो कोण बराबर ट्रायंगल समरूप, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप ट्रायंगल आराम से लिख दें। B के बराबर D है, B हमारे पास बीच में, इसलिए D हमारे पास बीच में।
सी बराबर सी हमारे पास लास्ट में, सी लास्ट में, मजबूरी के नाम महात्मा गांधी। बच गया कौन बच्चों, बी और सी और डी लिखा गया, बच गया बी, आगे जगह खाली, आगे बी की लिख दो। यहां से रुकता कसौटी, दो एंगल बराबर, साइड हो गया एंगल, ठीक है। त्रिभुज समलोप फिर संगत व समानुपाती, इसलिए क्या हो जाएगा, ए बी बटा डी बराबर बी सी बटा डी सी बराबर ए सी बटा बी सी। फिर वाई टारगेट बच्चों, अस्कार चाहिए। अस्कार कब आएगा, जब किसी का नोमिनेटर और किसी का डोमिनेटर सेम बैठेगा। देखो इसका नोमिनेटर ए बी है, किसी का डोमिनेटर ए बी है तो नहीं है, गोली मार दो। इसका नोमिनेटर बी सी, किसी का डोमिनेटर बी सी है, जी हाँ है सर, तो ये दोनों को रख लो, काम फिट हो गया। तो हमारे पास क्या बच गया, मैं कहाँ नष्ट करूँ, फिगर रफ कर देता हूँ, ठीक है ना। अब सबसे पहले फिगर पार लोगे, मैं इस फिगर को रफ कर देता हूँ। देखो बच्चों, अब यहां से आप क्या कर रहे हो, यहां क्रॉस कर दो ना, क्रॉस कर दो, तो क्रॉस करोगे तो क्या होगा, लाइट ऑफ कर दीजिए, लाइट ऑफ कर दीजिए दोनों। बीसीएस का इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, एसी गुना क्या हो जाएगा बच्चों, डीसी, है ना, एसी गुना क्या हो जाएगा डीसी, इक्वेशन ओके। हमारे पास देखो एबीएस स्क्वायर हमारे पास आगे कहां गया थी, ये था ना इक्वेशन, एबीएस स्क्वायर आ चुका है, और यहाँ पर हमारे पास देख लीजिए क्या बोलते हैं, ए बीसीएस स्क्वायर आ चुका है। तो ए बी स्क्वायर और बीसीएस स्क्वायर दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह है, एडिशन का, अर्थात दोनों को मुझे सिर्फ क्या कर देनी है, जोड़ देनी है ना। तो यहाँ पर क्या करोगे, समीकरण 1 + 2 करने पर, तो समीकरण कैसे जोड़ते हैं, बायां बायां के साथ और दायां दायां के साथ। तो इसके हमारे पास समीकरण का लेफ्ट देखो ए बी स्क्वायर है, समीकरण 2 का लेफ्ट देखो कहाँ गया, बीसीएस स्क्वायर। सो ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, राइट के साथ, समीकरण 1 का राइट ए सी गुना ए डी और इसका राइट ए सी गुना डी सी, ठीक है भाई, चेक करो ना। तो ए बी स्क्वायर मुझे बीसी स्क्वायर तो आ गई, आप सकता है किस बात की, ए सी स्क्वायर। अब हुआ ए सी स्क्वायर पर इतना लंबा चौड़ा वैल्यू आ गया, इतना लंबा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ए सी स्क्वायर चाहिए। सोच के तो कि ए सी स्क्वायर क्या बैठेगा, सर मुझे पता है ए सी स्क्वायर यदि मुझे लानी है तो ए सी गुना ए सी होना चाहिए। इसका मतलब ये कि यहाँ किसी हालत में गुणनखंड चाहिए। गुणनखंड कैसे होगा, जब दोनों को कॉमन बैठेगा। तो देखो रो, इसमें ए सी गुना ए डी प्लस ए सी गुना डी सी, चेक कर लो ना, चेक कर लो, दोनों में ए सी कॉमन है। अतः बउआ हम यहाँ से क्या करें, ए सी को कॉमन ले लें। तो इस पहले वाले पार्ट में क्या बच जाएगा, ए डी, और सेकेंड पार्ट से यदि ए सी निकला तो क्या बचेगा, डी सी, यानी हमारे पास हो गया ए डी प्लस डी सी। आप फिगर की बात करो तो आपके पास फिगर कैसा था, है ना, फिगर इस टाइप से था, है ना, यहाँ से ऐसे था। मैंने फिगर को रफ कर दिया भाई क्योंकि जगह कम थी। तो यदि आप यहाँ से एडी इस प्रकार से आपके पास फिगर थे, तो यदि एडी और डीसी को जोड़ोगे तो पूरा आपके पास एसी इंक्लूड हो जाएगा। अतः बउआ हम एडी प्लस डीसी पर लिख सकते हैं एसी इंटू क्या हो गया, एसी, तो एसी इंटू एसी, एसी स्क्वायर। सो आई कैन शो दैट, हम कह सकते हैं बच्चों क्या, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। इसी को सर आप लिख दोगे ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये प्रूव इट, ठीक है। 10th क्लास का 5 नंबर का बहुत वीवाई क्वेश्चन है, ठीक है। इसलिए यदि एक बार नहीं आए तो वीडियो को पॉज करके दोबारा देखिए, लेकिन कंफर्म होना चाहिए। यदि वीडियो का अच्छा लगे तो लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा, ठीक है।